नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां अवैध रूप से देशी शराब बिक्री पर धन अर्जित करने वाले आरोपी को आबकारी प्रवर्तन टीम ने गिरफ्तार किया है। साथ ही बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां कार और ट्रैक्टर की टक्कर में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। अंबेडकर नगर में अवैध रूप से देसी शराब बिक्री कर धन अर्जित करने वाले आरोपी को मंडल की आबकारी प्रवर्तन टीम ने गिरफ्तार किया। सहायक प्रवर्तन आयुक्त अयोध्या धर्मेंद्र वर्मा की टीम ने क्रॉस चेकिंग के दौरान देसी शराब के ठेके से गाड़ी में देसी शराब भरकर घर ले जाते समय रास्ते में रोककर कब्जे में लिया है। आरोपी युवक को गाड़ी सहित अकबरपुर कोतवाली में लेकर गई है। आरोपी के कब्जे से अर्टिगा गाड़ी तथा उसमें रखी 10 पेटी देशी शराब भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपये बताई जा रही है। अर्टिगा गाड़ी के पीछे ब्राह्मण जिलाध्यक्ष अंबेडकर नगर भी लिखा हुआ है। आरोपी युवक की पहचान सुभाष पांडे निवासी सहतूगंज के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अवैध रूप से शराब की बिक्री लंबे समय से स्थानीय पुलिस व आबकारी विभाग की मिलीभगत से की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक आबकारी और पुलिस विभाग ने कई बार इस युवक को रंगे हाथ पकड़ा था, लेकिन पैसा लेकर कार्यवाही न करते हुए मामले को खत्म कर दिया जाता था। गाड़ी के पीछे ब्राह्मण जिलाध्यक्ष अंबेडकर नगर लिखा होने के कारण इसे कोई रोका भी नहीं करता था। इसी के आड़ में आरोपी युवक लगातार देसी शराब को अपने घर ले जाकर बिक्री करता था। सर, बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई, क्या था पूरा प्रकरण ये था कि काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि एक गाड़ी है जिससे सोनगांव देसी शराब दुकान है यहाँ पर अंबेडकर नगर में, उससे वहाँ करीब कुछ पेटी वहाँ से लोड होती हैं, ले जाता है एक व्यक्ति और उसको सहतूगंज अपने घर पर ले आके दुकान बंद होने पर या उससे पहले भी बेचता है। वहाँ से वो अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए ले जाता है। इस शिकायत पर हमने पहले पता करवाया। अपना पता जब चला तो हमने उसकी मुखबिरी करा के और आज उसको रंगे हाथों गाड़ी समेत उसको बरामद किया। अभियुक्त का नाम है सुभाष पांडे। जिस दुकान से जाता है वो देसी शराब दुकान सोनगांव है और जहाँ पर उसका घर है उसका नाम है सुहेदगंज। ये 3 चीज़ें है। कितनी दारू पकड़ी? 10 पेटी आज पकड़ी गई है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में पूजन सामग्री विसर्जित कर लौट रहा ट्रैक्टर कार से टकराकर खाई में पलटा। कार की टक्कर लगने से ट्रैक्टर पलटने से एक महिला की मौत और करीब 1 दर्जन लोग घायल। कार की ट्रैक्टर में टक्कर लगने से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। ट्रैक्टर में बैठी थी करीब 2 दर्जन से अधिक सवारियां। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को CHC शमशाबाद में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने सुनीता पत्नी रामशरण को मृत घोषित कर दिया और तीनों घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लालू साहब। पिताजी का नाम? विजय बहादुर सर। कहाँ रहते हैं आप? रायपुरा सर। रायपुरा। हाँ जी सर। तुझे कैसे क्या हुआ? कार वाले ने मारी सर, पता नहीं किसको बताई, मैं जोग दी सारा चला। कहाँ से आ रहे थे? ट्रैक्टर डगमगाया, इसमें नींद में लगा के झाड़ थे, पूरा ट्रैक्टर घूम गया। हम लोग दब गए थे सीट नीचे। कहाँ से कहाँ गए थे आप? रायपुरा सर, गंगा जी के कलश सिराने गए थे। कलश सिराने गए। क्या ट्रैक्टर थे तुम्हारे साथ? हमारे साथ 6 ट्रैक्टर थे। 6 ट्रैक्टर थे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई में किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु मॉक ड्रिल कराई गई तथा हरदोई शहर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ भ्रमण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर, जो आज मॉक ड्रिल हुई है, इसमें सुबह क्या हुआ और आगे क्या क्या तैयारी है? ये जैसे आप सभी को पता है, दिशा निर्देश मिले थे, शासन से मिले थे हम लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले। इसमें आज सुबह 7 बजे से पुलिस लाइन और हमारे समस्त थानों पे सायरन बजाया गया और पुलिस की जो प्रिपेयर्डनेस है वो चेक की गई। खासतौर पर जो हमारी फैमिली लाइन है और पुलिस में जो बेसिस इंस्टॉलेशन है, हमारे थाने हो गए, हमारे चौकी हो गए, बैरक्स हो गए, हमारी जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी है उनको देखा गया प्रॉपर। उसके पश्चात पूरे जितने भी हमारे संवेदनशील टाउन वहाँ पे, जैसे कि हरदोई में हम लोगों ने पैदल गश्त की है फुल गियर के साथ, वाइब्रेटर गियर के साथ पूरे संवेदनशील इलाकों में। साथ ही साथ सभी थानों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने कस्बों में जो संवेदनशील कस्बे वहाँ पे गश्त की जाए। ये हमारा फर्स्ट फेज़ था जो सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो अभी ख़त्म होने वाला है। सेकेंड फेज़ में हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, जैसे कि हमारे शुगर मिल हो गई यहाँ पे, संडीला में हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो गए, कुछ हमारे जो अस्पताल हैं वो हो गए, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। वहाँ पे जो प्रिपेयर्डनेस की स्थिति है वो चेक की जाएगी। उसके पश्चात हमारे शाम को
जो हमारे और एलाइड ग्रुप्स हैं जैसे कि होम गार्ड्स हो गए, PRDs हो गए, हमारे पुलिस पेंशनर्स हो गए, हमारे एक्स आर्मी मैन हो गए, उनसे चर्चा करके उनसे भी बात की जाएगी और उनको इसमें अवेयर किया जाएगा। साथ ही साथ फायर सर्विस टीम को भी बोला गया है कि यहाँ पे जो स्पेशली जो हमारे यहाँ एक मूवी थिएटर है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो प्रिपेयर्डनेस है, अगर कोई अग्नि घटना हो जाती है, कहीं कोई आग लग जाती है तो उससे कैसे बचना है उसके बारे में जागरूक करना, साथ ही साथ विशेष जो चौराहे हमारे हैं वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलाना। तो ये हमारी पूरे आज दिन की प्रोग्राम रहेगा और उसमें पूरी तरीके से हर पहलू को हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग की डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस कैसी है। नागरिक सुरक्षा को लेकर आम लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा, क्या प्रयास? नागरिक सुरक्षा को लेकर हम लोग जो जैसे कि आपको बताया, होमगार्ड्स, हमारे PRDs, हमारे पुलिस पेंशनर्स हो गए, हमारे एक्स आर्मी मैन, जो भी हमारे प्रभावशाली संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे वार्ता की जाएगी और उनके थ्रू नागरिकों को इसके बारे में जागरूक। पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक हो गई है, एक IPS अधिकारी के रूप में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इस पर कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। हमारा जो दायित्व है एज एन IPS ऑफिसर्स, एज ए पुलिस ऑफिसर्स कि हमें जो इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं उनको अच्छी तरीके से हम लोग अलर्ट मोड में रखना है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और मेरी सभी जनपदवासियों से अपील है कि अपने फोर्सेस पे, अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा रखें और कभी किसी को कोई मौका न दें जो इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र में मॉक ड्रिल को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने समीक्षा बैठक की। मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को युद्ध जैसी आपदा के लिए तैयार करना। पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने मॉक ड्रिल में नकली छावनियों और निकासी योजनाओं के अभ्यास की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग समय से पूरी करें मॉक ड्रिल की तैयारियां। स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों को हवाई हमले से सुरक्षा के तरीके सिखाए जाएंगे। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट, सायरन टेस्टिंग और बिजली कटौती की व्यवस्था की जाएगी। जिले के प्रमुख भवनों, थाना, अस्पताल और टेलीफोन एक्सचेंज की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया व मीडिया में नकारात्मक खबरों पर रोक, केवल आधिकारिक जानकारी का प्रसारण होगा। सिविल डिफेंस, NCC, NSS, स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेस्क्यू और प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यास किया जाएगा। सर, एक मॉक ड्रिल का आयोजन होना है, तो क्या चर्चा हुई है, किस तरह से मॉक ड्रिल करेंगे? ये सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बैठक की है जिसमें ज़िले के सभी अधिकारी और जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनके सुरक्षा से संबंधित अधिकारीगण द्वारा भाग लिया गया है। इसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जनपद सोनभद्र में जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा, साथ ही आम जनता की सुरक्षा के लिए क्या उपाय हमें करने चाहिए और उन्हें किन चीज़ों का प्रशिक्षण लेना चाहिए, साथ ही किन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए, इनके बारे में कल 9 बजे से विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें CRPF के कमांडेंट साहब उपस्थित रहे, साथ ही जो हमारे यहाँ निजी संस्थान हैं, बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके भी सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही जो जिला प्रशासन के अधिकारीगण हैं, विभिन्न विभागों के, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। प्रिय नागरिकों, आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कल सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में जनपद सोनभद्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। ये केवल एक अभ्यास है, न कि कोई वास्तविक आपातकाल या हमला। इस ड्रिल का उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना, सिखाना और तैयार करना कि यदि कभी भविष्य में कोई हमला या आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो आप कैसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि घबराएं नहीं, ये केवल एक प्रशिक्षण और अभ्यास है। किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें और न ही भ्रामक जो सूचनाएं हैं और अफवाहें हैं उन्हें कहीं आगे आप फॉरवर्ड करें। यदि कोई शंका है तो आप अपने स्थानीय थाने, चौकी और 112 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए हम सदैव तत्पर हैं। इस अभ्यास को एक अवसर के रूप में देखें, सीखने, समझने और तैयार रहने का। और कृपया इस जानकारी को आप अधिक से अधिक अपने आसपास के लोगों, परिवार, बुजुर्ग और युवाओं तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। देर रात पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक, आतंकियों पर हुई कार्यवाही के बाद पूर्व सैनिकों ने जताई खुशी, देश के लिए फिर लड़ने को तैयार। 1962, 1965, 1971 का युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिक रामरतन चौहान बोले कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना जरूरी था। वह खुश है कि देश की सेना ने आतंकवादियों पर हमला कर उन्हें नष्ट करने का काम किया। आपका रामनाथ सिंह। अच्छा बाबा, आज जो भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है, इसको किस तरीके से देखते हैं
और कैसा संदेश रहा है? हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के इतने जो है बढ़िया ताकतवर हैं और वर्ल्ड में उनका नाम है, उस हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और हमारे देश की पब्लिक जो है मोदी को लाख लाख बधाइयाँ दे रही है। यदि हमारे देश को हमारी ज़रूरत है तो हम किसी भी वक्त और किसी भी समय पर हमको बुलाया जाए तो हम जाने के लिए। आपने देश की सेवा की है, सेना में भी रहे हैं, तो आप लोग कैसे निपटते थे आतंकी चुनौतियों से? हम कश्मीर में ज़्यादातर रहे और वहाँ पर जो है उस समय मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की हुकूमत थी। उग्रवादियों को हम ज़्यादातर पकड़ के दिल्ली भेजा करते थे। वो यहाँ छोड़ दिए। हाँ, मतलब उस समय पर ऐसा नहीं था कि मारो और दुनियादारी का ये सब हिसाब किताब नहीं था। अभी मोदी के जब प्रधानमंत्री बने तब से ये आर्डर हुआ कि उग्रवादियों को जो है कोई छूट, आतंकवादियों को मार दिया जाए, खत्म करो। तो एक जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये जरूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। ये इसमें हमारे देश का बहुत बड़ा मतलब योगदान है और हमारे जो सिविल पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाया गया है। आप 62, 65, 71 तीनों का युद्ध लड़े हुए हैं और आज जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने ऑपरेट किया है इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह किया है। तो आप ऐसा ही होना चाहिए था जैसा किया उन्होंने। अच्छा, आप क्या लगता है कि आज कोई विशेष दिन चुना गया? आज 13वीं वाला दिन है ना, इसीलिए चुना हुआ है। 13वीं है आज। मोदी को दुनिया सलाम कहती है। तो आज जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे, जहां आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट किया गया है, तो किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए? उनको लिए श्रद्धांजलि तो है ही। अभी देश की जरूरत अगर आपकी पड़ती है तो क्या तैयार जाने के लिए? अभी कितनी उम्र हो गई है हमारी? 84 साल। 62, 65, 71 तीनों आपने लड़ी हैं। तीनों। तब से अब से क्या अंतर आपको लगता है सेना में? अभी हमें कोई अंतर नहीं मालूम होता है। हम तो खुश हैं जाने के लिए लड़ाई से, और न लड़ाई से डरते हैं। तो यानी जरूरत पड़ी तो सभी पूर्व सैनिक तैयार हैं। तो वही काम किया है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।